इलेक्शन कमीशन बचा भी कि हमजा को वोट देने वालों को सुप्रीम कोर्ट उनको उड़ा देगी। सुप्रीम कोर्ट इसलिए उड़ा देगी कि सुप्रीम कोर्ट इन टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाएगी। ये ड्रामा नहीं हो रहा है यहाँ पे। वो 20 भी कह रहे हैं हम जरदारी और नून लीग के टिकट पे लड़ेंगे, वो 20 भी इमरान खान को गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं नहीं, ये अभी भी पीटीआई कैसे है। हमजा शरीफ की अक्सरियत यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने तो सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करना है इनको डी सीट करने के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई और आप देख रहे हैं बातचीत। सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 63A की तशरीह के मामले पर जो सदारती रेफरेंस था उस पर आज एक बड़ा फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया है कि जो नाअहली है उसकी मुद्दत का तयन तो पार्लियामेंट करेगा, लेकिन जो आर्टिकल 63A बना है वो उसकी रूह ये है कि सियासी जमातों का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सियासी जमातों से इनहराफ करने वाला जो भी रुकन होगा उसका वोट काउंट नहीं होगा। ये हमेशा के लिए पार्लियामेंट के अंदर जो लोटाक्रेसी का जो मामला था उसका रास्ता रोकने के लिए ये जो शिक डाली गई थी आइन के आर्टिकल 63A है उसकी जो तशरीह की है सुप्रीम कोर्ट ने वो यूँ की है कि जो भी रुकन अपनी पार्टी के इनहराफ करके वोट डालेगा वो उसका वोट शुमार नहीं होगा। जी सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताएं कि इस फैसले का इतलाक अभी ज़ुबैर साहब पूछ रहे थे कि अभी से होगा या पीछे भी अगर कोई इस तरह के वाक़यात हुए हैं तो वो इस पर मुतासर होंगे। देखिए इसकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ है। अब ये जब फैसला ज़ाहिर है जब अभी हम रिटर्न इसको दोबारा पढ़ेंगे आपको पता है कि बड़ी जिस तरह से वहाँ पे सुना इसमें अगर आप इस बात को मान भी लें कि ये फ़ैसला पिछले वोट के ऊपर असरअंदाज नहीं होगा, मान लेते हैं, और हम ये भी मान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह उन्होंने कौमी असम्बली वालों को डी सीट नहीं किया और कहा कि उन्होंने डिफेक्शन नहीं की, इनका भी कह देता है इलेक्शन कमीशन के डी सीट नहीं होंगे। मैं आज आपको सुप्रीम कोर्ट में यहाँ खड़े हुए अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर 10,000% बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन बचा भी कि हमजा को वोट देने वालों को सुप्रीम कोर्ट उनको उड़ा देगी। सुप्रीम कोर्ट इसलिए उड़ा देगी कि सुप्रीम कोर्ट इन टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाएगी। ये ड्रामा नहीं हो रहा है यहाँ पे कि जी वो लेटर ऐसे गया तो वैसे गया, सीधा गया कि उल्टा गया, लिफाफा खुला था या बंद था। इस बुनियाद पे आप डिफेक्शन करने वालों को नहीं बचा सकते। इलेक्शन कमीशन बचा सकता है। इलेक्शन कमीशन तो इसलिए बचा सकता है कि मुस्लिम लीग नून भी कह रही है कि 20 बंदे हमारे हैं कौमी असम्बली में, वो 20 भी कह रहे हैं कि हम नून लीग के और जरदारी के हैं, वो 20 भी कह रहे हैं हम जरदारी और नून लीग के टिकट पे लड़ेंगे, वो 20 भी इमरान खान को गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं नहीं, ये अभी भी पीटीआई कैसे। और इसकी मिसाल वैसे ही है कि एक बहुत बड़ा दहशतगर्द जिसको अदालत में पेश किया गया और जज साहब के सामने उसने कहा कि जी बिल्कुल मैंने फ़लाँ फ़िरके के इतने बंदे मारे हैं क्योंकि ये वाजिबुल कत्ल है, ये काफिर हैं। जज साहब ने पता क्या कहा? जज साहब ने कहा ना सर आप ऐसे ना करें, आप छोड़ें ना, आप ये नहीं कर सकते। तो ये हालात हैं। तो जब ये हालात होंगे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो मर्ज़ी कर लें, ये 20 बंदे 25 बंदे नहीं बचेंगे। और पंजाब में आइनी बहरान खड़ा हो गया है और अब वफाक में भी मसला हो गया। अगर हमजा शहबाज 12-13 करोड़ का सूबा नून लीग के पास नहीं रहेगा तो वफाक क्या करना उन्होंने। अच्छा, ये राय मांगी गई थी कि आप नाअहली की मुद्दत का तयन करें, लेकिन उसमें फिर राय ये दी गई कि चूँकि उसकी जो रूह है 63A की उसको अगर आइन में शामिल किया गया है तो वो आइन का हिस्सा है ना, और उसकी रूह ये है कि सियासी जमातों को मजबूत करना है और इंडिविजुअल्स को उनका रास्ता रोकना है। तो इसकी रूह पर अमल हो जाएगा? हो गया, रूह पर अमल हो गया है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, ये जो ज़्यादा जोर लगाया जा रहा है ना कि जी पार्लियामेंट ने फैसला करना नाअहली कितनी होगी, वो इररिलेवेंट हो गया भाई। जब वोट अकाउंट नहीं होना तो वो डालेगा कोई क्यों? जब कोई वोट नहीं डालेगा तो वो डिफेक्शन कैसे होगी? जब डिफेक्शन ही नहीं होगी तो नाअहली तायात है 3 साल के लिए डी जितना मर्जी है। तो प्रैक्टिकली पाकिस्तान में आइंदा के लिए लोटाक्रेसी, ज़मीर फरोशी का रास्ता बंद हो गया है। ये एज ए पाकिस्तानी हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। और पंजाब हुकूमत का क्या मुस्तकबिल है? पंजाब हुकूमत नहीं रह सकती। अभी चली जाए, 5 दिन बाद चली जाए, 7 दिन बाद चली जाए, 10 दिन बाद चली जाए, जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। बहुत शुक्रिया जी। सिद्दीक जान ये बता रहे हैं कि एक अगर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि उनकी नाअहली का मामला पार्लियामेंट देखे, लेकिन इलेक्शन कमीशन से उनको ये लगता है कि शायद अभी भी कोई रिलीफ शायद उनको मिल जाए। हज़रत सिद्दीक साहब से बात करते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि उनकी इस पर क्या राय है। सिद्दीक साहब ये बताएं कि इसके बाद प्रोसेस क्या होगा, कि क्या वाकई हुकूमत फारिग हो चुकी है या कोई इनिशिएट करना पड़ेगा कि गवर्नर कहे कि आप एतमाद का वोट लें या इलेक्शन कमीशन के पे मामले लेके जाया जाए? कल जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आना है उसमें इस बात को मद्देनजर रखा। असूली तौर पर अगर देखा जाए, जब वोट ही नहीं है, वोट काउंट ही नहीं होने, तो अक्सरियत तो ख़त्म होगी ना उसकी। हमजा शरीफ की अक्सरियत यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है और आइन के आर्टिकल 189 के तहत इसका इतलाक़ जो है वो तमाम अदालतों पे हर एक पर होना है और सादा अक्सरियत भी उनके पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है। सुप्रीम को इलेक्शन कमीशन ने तो सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करना है इनको डी सीट करने के हवाले से। जब वो डी सीट करेंगे तो 5 मेंबरान और आ जाएंगे। जो नया इलेक्शन होगा वज़ीर आला पंजाब का, उसके अंदर वो 5 जो अरकान हैं
जो रिज़र्व सीटों के ऊपर है वो आकर वोट भी कास्ट कर सकते हैं। सर इसमें कन्फ्यूजन है, जो एक चीज़ है कि एक महीना पहले इलेक्शन हुआ, उसके अंदर जो हुआ अब फैसला 1 महीने बाद आया है, तो क्या 1 महीना पहले होने वाला जो इलेक्शन था वो ये फैसला उस पर असरअंदाज हो सकता है? यहाँ तो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर की ज़रूरत है सिर्फ, इसमें तो सिर्फ सिंपल सा एक एग्जेक्टिव ऑर्डर है और गवर्नर कैन पास एनी एग्जेक्टिव ऑर्डर इन दिस बिहाफ। वो कोई भी एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पास करके इस सारे मामले को कह सकते हैं। दूसरा देखिए कन्फ्यूजन ये क्रिएट की जा रही है कि यहाँ एतमाद का वोट लेना है। भाई एक बंदा पहले दिन से ही अक्सरियत नहीं रखता, जब पहले दिन से ही अक्सरियत नहीं रखता तो एतमाद का वोट तो तब लेना है कि जब पहले दिन का जो इलेक्शन हुआ है और अक्सरियत उसके पास मौजूद थी, जो कि अक्सरियत उनके पास मौजूद नहीं है ये 25 वोटों के जाने के बाद। तो मेरी ज़ाती राय के मुताबिक इस वक्त जो है हमजा जो है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब नहीं रहे। सर ये फैसला कौन करेगा? क्या मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है? नहीं, मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट में आने की ज़रूरत है इस हवाले से। सर इस सवाल के हवाले से कि क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा या प्रोस्पेक्टिव? इसका इतलाक देखें सुप्रीम कोर्ट की। हुकूमत आ सकती है अब सुप्रीम पंजाब हुकूमत को आना चाहे तो दरवाजे उसके खुले होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर इस बात की भी बड़ी वाज़ेह तौर पर वजाहत कर दी है, यानी इसमें कोई नए इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं है। 197 में से 25 माइनस कर दें, 172 हैं। हर एक को पता है कि इस वक्त 172 वोट हैं हमजा शरीफ के पास। अब यही होगा मेरी ज़ाती राय के मुताबिक, नया इलेक्शन होगा, नए इलेक्शन में जो अक्सरियत लेगा वो वज़ीर-ए-आला आ जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। अज़हर सिद्दीक़ साहब ने ये बताया है कि पंजाब हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं है और अब एक एग्जेक्टिव ऑर्डर चाहिए और उस एग्जेक्टिव ऑर्डर के बाद ये पंजाब हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये गवर्नर ने करना है। अब गवर्नर ने किस तरह आपने देखा कि जिस तरह से गवर्नर को हटाने का मामला हुआ, अब स्पीकर परवेज़ इलाही जो है वो कायम मुकाम गवर्नर होंगे जब तक नया गवर्नर तैनात नहीं होता। अब नया गवर्नर तैनात करना है जब तक सदर मुमलिकत उसकी मंजूरी नहीं देती। तो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो एक अपर हैंड है उनका, क्योंकि सदर मुमलिकत की मंजूरी के बगैर गवर्नर नहीं लगना और कायम मुकाम गवर्नर परवेज़ इलाही जो है वो अगर पंजाब हुकूमत को लिजिटिमेट भी तस्लीम कर लिया जाता है तो उसके बाद वो एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं और एतमाद के वोट के लिए हमजा शहबाज को 187 नंबर चाहिए होंगे। और अगर पार्टी पॉलिसी उनके पास 172 हैं, किसी और जमात के लोग अगर उनको वोट देंगे भी तो वो सुप्रीम कोर्ट के आज की राय के मुताबिक वो वोट काउंट नहीं होगा। तो इस वक्त जिसके पास भी अगर कौमी असम्बली में भी नंबर्स पूरे नहीं है या पंजाब असम्बली में भी नंबर्स पूरे नहीं है तो वो इस लोटे या किसी और जमात के लोगों के सहारे अपनी हुकूमत कायम नहीं रख सकते। आज के फैसले की जो असल बुनियाद है, जो नुक्ता है, वो यही है कि वोट काउंट ही नहीं होगा। नाअहली होनी है, तायात होनी है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो पार्लियामेंट देखे। लेकिन जो 63A की जो रूह है कि रोका गया था कि कोई भी बंदा अपनी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाके वोट ना दे, उसका रास्ता हमेशा के लिए रोक दिया गया है। अब सवाल इसमें यह है कि पंजाब हुकूमत जो पहले बन चुकी है इन्हीं लोटों या इन्हीं पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने वाले लोगों के वोट से, तो उसका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। तो उसके ऊपर जो कानूनी माहिरीन हैं और जो इस समात को कवर करते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को जिन्होंने पढ़ा है वो ये बता रहे हैं कि उसूली तौर पर पंजाब हुकूमत इस फैसले के बाद चूँकि अपने वोटों से कायम नहीं है तो लिहाजा वो कायम नहीं रह सकती। लेकिन अगर ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने इसी फैसले की रोशनी में कल एक और जजमेंट देनी है उन 25 मुनहरफ अरकान के हवाले से जो पंजाब असम्बली के MPs थे, और अगर वो इलेक्शन कमीशन उनको डी-सीट करता है तो फिर तो हुकूमत फारिग है। लेकिन अगर डी-सीट नहीं भी करता तो एतमाद का वोट लेने का गवर्नर अगर कहेगा तो हमजा शहबाज को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा और उसके लिए उनको 187 लोग दरकार हैं। उनके पास वो नंबर नहीं है किसी और जमात का। अब फ्यूचर में आज का सबसे जो तारीखी फ़ैसला हुआ है, यह सबसे जो अहम बात है वो ये है कि फ्यूचर में ये जिस तरह से हम कहते थे कि अरकान पार्लियामेंट बिक जाते थे, वो रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है कि अब उनका वोट काउंट ही नहीं होगा, तो वो वोट किसी को दे भी नहीं सकेंगे, नाअहली तो दूसरे मामले पे चली जाएगी। तो नाज़रीन, ये आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला दिया है, दिन की रोशनी में ये फ़ैसला हुआ और इससे ये है कि एक जो लोटों के हवाले से लोगों के जो सेंटीमेंट था उसको काफ़ी हद तक जो है वो अब जो गुस्सा था वो कम होगा कि इनका वोट हमेशा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। ये अच्छा फ़ैसला है। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, कमेंट ज़रूर करें और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब लाजमी करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।